स्टार्ट है ना, ठीक है, बोल दूंगा कोई नहीं। स्टार्ट रहने दो, स्टार्ट रहने दो, मैं काट दूंगा जहां से होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यहाँ इस पेज में। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल परिहार और मैं और साथ में आप सभी लोग स्वागत करते हैं सबसे पहले सर का और आपका। सबको आप सभी लोग जानते हैं, एक बहुत अच्छा बड़ा प्यार मिला इससे पहले वाली वीडियो को और सर उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सर किसी अब इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं, यह मुझे भी पता है और आप लोगों को भी मालूम है। सर एक सीनियर साइकोलॉजिस्ट है, सीनियर सेक्सोलॉजिस्ट है और एक बड़े भाई की तरह है जो हमें गाइड करते रहते हैं। सर एक बार फिर से थैंक यू आपका कि फिर से मुझे मौका मिला सर के पास यहाँ पर बैठने का और एक और बार डिस्कशन करने का किसी टॉपिक पर। तो सर आपका स्वागत है यहाँ पर। सबसे पहले बताइए सर आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छी तरह हूँ सर। बच्चे आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं सर आपको। और जैसे इन्फॉर्मेशन सर आपने जिस हिसाब से इतने सादगी से अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी सर पहले वीडियो में, वो बहुत ज्यादा सर पसंद की गई। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने उसे देखा। तो सर आपके लिए पहले बहुत बहुत बधाई हो कि लोगों ने उसे पसंद किया, लोगों ने शेयर किया और लोग जागरूक हो रहे हैं जी। बहुत अच्छी बात है ये। तो हाँ जी सर, तो इस बार का सर टॉपिक हम लोग लेते हैं, है ना। तो इस बार का टॉपिक बच्चे आप सभी लोग देख रहे हैं सर। इस बार का टॉपिक जो अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कहा था कि जिस पर आपको दिक्कत लगती है, जो आपको लगता है टॉपिक, वो बताइए। सबसे ज्यादा सर जो एक टर्म आया वो आया सर नाइटफॉल, स्वप्न दोष, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि ये नाइटफॉल क्या होता है और क्यों होता है, रीजन क्या है, सोल्यूशन क्या है, एवरीथिंग। तो वो हम सर से जानेंगे यहाँ पर। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए सर व्हाट एग्जैक्टली नाइटफॉल क्या है और क्यों होता है, ये सारी चीजें सर। नाइटफॉल को लेकर के बहुत सारे मिथ हैं, मिथ के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लें कि नाइटफॉल या स्वप्न दोष होता क्या है। नाइटफॉल जो होता है नॉर्मली जब बच्चा एडोलेसेंट स्टेज में पहुंचता है, जब हमारी एज 12-13 साल से अधिक होने लगती है, तो हमारे अंदर कुछ बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, जिसको केमिकल हार्मोनल चेंजेस बोलते हैं। और वहां पे जो यूथ होता है उसके अंदर एक बहुत ज्यादा दबाव या स्ट्रेस भी उसके अंदर आता है और जो हमारे अंदर वीर्य है, सीमेन जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा मात्रा में बनने भी लगता है। और ये नेचुरल चीज है, जब बॉडी में कोई भी चीज बनती है तो उसको आउटलेट चाहिए होता है, बाहर निकलने के लिए रास्ता चाहिए होता है, जो होता है। तो नाइटफॉल एक नेचुरल प्रोसेस है जो होता ही रहता है। लेकिन ऐसा लोगों के अंदर एक भ्रांति चली जाती है कि नाइटफॉल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी डिजीज है, अब पता नहीं क्या होने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले नाइटफॉल को बता दें, जो सीमेन है वो फ्रीक्वेंटली दूसरे-तीसरे दिन निकलता रहता है। ये यूजुअली जब एडोलेसेंट की एज होती है निकलते रहते हैं। लेकिन कई बार जो एडल्ट लोग होते हैं जो एडोलेसेंस से ऊपर है, जैसे कि जिनकी एज 20 साल 30 साल से ज्यादा है या 40 साल से ज्यादा है, उनको भी फ्रीक्वेंटली जो है उनके सीमेन निकलने शुरू हो जाते हैं। तो उसमें 2 चीजें होती हैं कि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या वो वीकली निकल रहे हैं, महीने में एक बार निकल रहे हैं या रेगुलर निकल रहे हैं। अगर रेगुलर निकल रहा है या दूसरे-तीसरे दिन निकल रहा है, जिनकी एज ज्यादा है, 30 साल 40 साल से ज्यादा है, तो एक बार वो डॉक्टर को कंसल्ट करें। लेकिन एज कम है, अगर आपकी 12-14 साल से लेकर के 20 साल के बीच में है, अगर फ्रीक्वेंसी है दूसरे-तीसरे दिन में भी निकल रहा है, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि वो बनता है, शरीर ग्रोइंग होती है, ग्रोथ ज्यादा होता है डेवलपमेंट के फेज में, तो ये नेचुरली निकलती रहती है चीजें। ओके सर, मेरा सवाल है कि इसके पीछे एक्चुअली रीजन क्या है? नेचुरली तो हमने कह दिया, बट इसके पीछे एक्चुअली रीजन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा विशाल सर, क्योंकि मैं एक चीज और भी बता दूं कि विशाल सर का जो कंसर्न हमेशा यूथ को लेकर के रहता है, यूथ के हेल्थ को लेकर के रहता है और सेक्सुअल हेल्थ को लेकर के रहता है। मैं हमेशा इनको अप्रिशिएट करता हूं कि ये हमेशा इस मतलब चैनल पे कुछ न कुछ यूथ को देना चाहते हैं। तो इसमें रीजन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम देखें कि हमारा जो सोशिएटल रीजन है, कल्चरल रीजन है, वो भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। आजकल के यूथ जैसे सबसे ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप, पोर्नोग्राफी, सोशल मीडिया के साथ जुड़े होते हैं। इवन पहले भी सोशल मीडिया नहीं था तो लोग बुक्स वगैरह पोर्नोग्राफी की खरीद के लेके आते थे और चोरी चोरी देखते थे। तो अगर हम जो चीज बार बार देखते हैं फ्रिक्वेंटली, तो हमारा माइंड सेट भी वैसा ही होता है। एग्जैक्टली। कल्पनाशीलता में, हमारे इमेजिनेशन में वही चीजें हमेशा खराब चीजें जितनी ज्यादा पॉइंट है सर। तो देकार्त ने 17वीं सेंचुरी में यही बात बोली कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं। हाँ। स्वामी विवेकानंद ने भी यही बात बोली कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो यही से सारी कहानी शुरू हो जाती है कि हम अपने आप को हेल्दी कैसे रखें, हम इन विकार से कैसे बच सकते हैं।
जितना बेहतर सोचेंगे, अच्छे लोगों की संगत में रहें, अच्छी किताबें पढ़ें, टाइम से सोएं, टाइम से जगें, हल्का खाना खाएं। आपने कहावत भी सुनी होगी संस्कृत में कि अल्प भोजनम स्वान निद्रा, हल्का खाना खाइए और कम सोइए, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कीजिए। अगर इतना ज्यादा अगर आप फोकस करते हैं तो निश्चित रूप से ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, ये सारी माइंड से निकल मतलब हेल्दी रहेंगे, ऑब्वियसली बात है। एक्सरसाइज वगैरह भी सर इसमें, एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप योगा मेडिटेशन कर सकते हैं सर तो वो बहुत ही आज के टाइम में मैं आपको बताता हूँ लिटरली सर, आप यूथ को देखेंगे तो उसके बाद ना वक्त नहीं होगा, वो ये सीधा मतलब एक बहाना देता है कि मेरे पास वक्त नहीं है और मैं योगा तो नहीं कर सकता था। राइट, तो ये बहाना ही है एक्चुअली। अगर कुछ और किया जा सकता है, ये एक मैं आपको एक इंस्टेंस दूंगा सर कि ये मतलब जैसे आपको अपना खाना खाने का समय मिलता है, आप कपड़े पहनते हैं, आप नहाते हैं, तो क्या आप 5 से 10 मिनट तक कोई प्राणायाम या अपने आप से बात नहीं कर सकते? थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप से बात करनी पड़ती है। सही बात। वो अपने आप से बात कब करेंगे आप? जब आप खुद से अकेले में अपने आप को एनालिसिस करेंगे, आप क्या हो, आपके लाइफ का गोल क्या है। अल्बर्ट बैंडुरा ने अपनी थ्योरी में सेल्फ एफिकेसी के बारे में लिखा। सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है कि हमारे अंदर जो स्व प्रभाव उत्पादकता होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो लाइफ में हमें बहुत आगे ले जाता है। तो आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करेंगे? जब बार बार अपने बारे में सोचेंगे, बार बार एनालिसिस करेंगे, अच्छी चीजों के बारे में सोचेंगे, तो आपका इंप्रूवमेंट अपने आप होने लगेगा। और गलत चीजों के बारे में जो सोच है, गलत चीजें हम नहीं कहेंगे, मतलब हमारी जो थिंकिंग जो चेंज हो गई, जो हम विकृति वाले माइंडसेट की तरफ चले गए हैं, उससे चेंज करके हम किसी कंस्ट्रक्टिव या क्रिएटिव माइंडसेट की दिशा में काम कर सकते हैं, क्रिएटिविटी की डायरेक्शन में हम काम कर सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है। तो सर ओवरऑल जैसे अब मैं इसका कंक्लूड अगर मैं थोड़ा सा करूं तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि ये कोई प्रॉब्लम कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो डॉक्टर से भी कंसल्ट होना चाहिए। सर मेरे दिमाग में एक चीज है कि इसको हम बड़ा बना कैसे देते हैं, कैसे ये बन जाता है कि जैसे अगर वो बच्चा है, वो धीरे धीरे जब वो बड़ा हो रहा है, वो एडोलसेंट की एज में आ रहा है, अगर उस वक्त उसके माँ बाप, उसके पेरेंट्स उसे बता दें कि ऐसा भी हो सकता है, जब ऐसा हो तो बता देना, कोई दिक्कत हो तो हमें बताना। शायद अगर सर ऐसा कुछ होता तो शायद जो उसको हम बहुत बड़ा हुआ मानते हैं वो शायद वो हुआ ना हो। सही बोला आपने, बिल्कुल ठीक बोला। इसमें जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे ज्यादा हमारे देश में सेक्स एजुकेशन का बहुत बड़ा अभाव है। पॉइंट, यौन शिक्षा सभी यूथ को देनी चाहिए, ये पहली बात है। ये एनसीईआरटी भी इसकी वकालत कर रहा है, बड़े बड़े शिक्षाविद भी, विद्वान भी वकालत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल की कमी है। कभी भी पार्लियामेंट के अंदर आपने नहीं सुना होगा कि सेक्स एजुकेशन देना चाहिए यूथ को। तो एक तो सबसे बड़े लेवल पे गवर्नमेंट को भी सोचना है। अगर हम बड़े लेवल पे ना भी जाए, अपने घर से शुरुआत करें, तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। सबसे पहले पेरेंट्स को भी आगे आना पड़ेगा और अपने बच्चों के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी। पेरेंट्स अगर बच्चों से बात नहीं करेंगे तो बच्चे अपनी प्रॉब्लम के बारे में दूसरे बच्चे से जाके बात करेंगे, अपने फ्रेंड्स से बात करेंगे। और मान लीजिए उस फ्रेंड्स को पूरी जानकारी नहीं है तो वो भी अधूरी जानकारी होगी कहाँ से, वो भी तो आप ही की एज का है। सर वही वाली बात है, सही बात है। तो सर ओवरऑल जैसे कई सारे स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन की बात होती है कि हम देंगे, बट सर एक होता है ना सर, बहुत थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते, कोई ज्यादा खुलकर बात नहीं। राइट सर, बाकी इस पर डिस्कशन हुआ सर, काफी अच्छा लगा। तो ये अच्छी बात है सर कि कुछ भी चीज होती है, बच्चे भी यहाँ पर, बच्चों ने यहाँ पर उत्साह दिखाया, बच्चों ने भी कहा सर ये बहुत अच्छा है, आप बताइए, तो ये बड़ा अच्छी है और इसी हिसाब से हम लोग और वीडियोस भी लाते रहेंगे। तो सर यहाँ पर मैं आपके माध्यम से और बाकी सबसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट स्टूडेंट से सबसे पहले ये रहेगी कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि एक जो अंदर एक डर बना होता है लोगों को, या किसी भी चीज को एक छोटा सा बड़ा बना लेते हैं ना दिमाग में, वो चीज बनना बंद हो जाएगी, नंबर 1। और नंबर 2, आप लोगों को क्या करना है, इसको अपने पेरेंट्स तक पहुंचाना है, पेरेंट्स तक दिखाना है। और अगर किसी के पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी उन सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोगों को अपने बच्चों को समझाना है, क्योंकि पेरेंट्स सबसे पहले आगे यहाँ पर आएंगे, तभी जाकर बच्चों को सीखने को मिलेगा। हम लोग तो सर बाद में आते हैं, टीचर्स तो बाद में, सबसे पहले पेरेंट्स हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट पेरेंट्स है, आप अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन दीजिए, आप अपने बच्चों का भविष्य, आप अपने बच्चों के बारे में जितना अच्छे से सोच सकते हैं उतना अच्छे से कोई नहीं सोच सकता, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। सर फाइनल कमेंट जो आप कहना चाहे, फिर हम कंक्लूड करते हैं इसको। जी, तो स्वप्नदोष या नाइट फॉल जिसको हम बोलते हैं, यह कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, कोई भयावह बीमारी नहीं है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर ये हो रहा है तो
तो ये नेचुरल चीज है। अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है, तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, अपने पेरेंट्स को जरूर बताएं और इसका इलाज है। जी चलिए ठीक है। और बाकी आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा यहाँ पर, साथ में कमेंट करके ये भी बताइएगा कि अगला टॉपिक आप क्या चाहते हैं, और बहुत सारी जो भी दिक्कत हो खुल के आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं, उस पर हम बिल्कुल डिस्कशन करेंगे सर के साथ में। बाकी इसको शेयर जरूर करेगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। थैंक यू।